हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं हमारे। जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में हमने जाना और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में हमने जाना। किस तरीके से हम लोग कंसंट्रेशन निकालते हैं हमने वो भी पढ़ा पिछली क्लास में। तो आज हम लोग जब हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया था तो हम लोग कुछ थोड़ा सा उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जान लेते कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको रीड आउट कर लेते हैं। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि ये कहा गया था कि सॉल्यूशन जो है उसकी डेफिनेशन में ही बोला गया था कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सेकंड, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ इन डायमीटर। उनका डायमीटर इतना ज़्यादा छोटा होता है, 1 नैनोमीटर होता है। ठीक, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, इसलिए हम लोग उसे नेक्ड आइज यानी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। थर्ड पॉइंट बच्चों हमारा कहता है बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, बहुत ही ज़्यादा पार्टिकल साइज इसका बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, स्कैटर का मतलब होता है छांटना या फिर के फैलाना। तो ये बीम ऑफ लाइट को फैला नहीं सकते थ्रू आउट द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन से अगर हम लोग एक टॉर्च को अगर हम लोग टॉर्च की लाइट को अगर हम लोग पास करते तो उसको स्कैटर नहीं कर सकते। सो द पाथ ऑफ द लाइट इज़ नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन, इसलिए सॉल्यूशन के अंदर जो लाइट का रास्ता होगा वो हमें दिखाई भी नहीं देगा। और आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो लास्ट पॉइंट जो है हमारा इसका वो है द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। मतलब इतनी अच्छी तरीके से या यूनिफॉर्मली घुल चुके होते हैं पार्टिकल्स इसके अंदर कि हम लोग उसे सिंपल फिल्टरेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, जैसा कि हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर में कर ले रहे थे। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल। जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं, उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं सेटल डाउन नहीं होते, नीचे नहीं बैठते अगर उन्हें अनडिस्टर्ब भी छोड़ दिया जाए। इसका कहने का मतलब जैसे अगर आपने पानी के अंदर नमक मिला दिया तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो पूरे सॉल्यूशन में घूमते रहेंगे, कहीं ना कहीं वो नीचे सेटल डाउन नहीं हो जाएंगे। सेटल डाउन होने का मतलब है जैसे अगर आपने पानी में रेत मिला दी उसके बाद आपने उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। अनडिस्टर्ब का मतलब होता है बिना हलचल किए उसे एक जगह पे रख देना। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद रेत के जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे आके बैठ जाएंगे। लेकिन सॉल्यूशन के केस में ऐसा नहीं होता। होमोजीनियस सॉल्यूशन के केस में उसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन नहीं होंगे और सॉल्यूशन जो होगा वो पूरी तरीके से क्या होगा बच्चों, स्टेबल होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। तो यहाँ पे हमें इस वीडियो में हमने जाना कि प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं हमारी सॉल्यूशन की क्या क्या होती हैं। ये बच्चों एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग इससे रिलेटेड आगे आने वाली चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका फोर्थ पार्ट बच्चों नेक्स्ट कल ही आपको मिल जाएगा।